हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलो अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में लिन दिखाई जाती है, शोई की राइवल, जिसको अच्छी खासी एक इंटरव्यू मिल जाती है और वो इंटरव्यू लेने के लिए आ जाती है। और जिसका इंटरव्यू लेना होता है वो कोई और नहीं, ग्वानली कैप्टन का होता है। ग्वानली उसको इन्वाइट भी करता है, अगर तुम्हें हॉर्स राइडिंग करनी है तो राइडिंग सूट पहन लो, हम राइडिंग करते हैं। पर वो कहती है कि मुझे नहीं करनी, पर हम कहीं पर बैठकर कॉफी पी लेते हैं और वहीं पर हम इंटरव्यू भी कर लेंगे। और वो कहता है कि कहीं और जाने की क्या जरूरत है, यहीं पर बैठकर कॉफी पीते हैं ना, यहाँ की कॉफी भी बहुत अच्छी है। और यहाँ शिन दिखाई जाती है जो ग्वानली को कॉल करती है, मतलब अपने अंकल के ब्रदर इन लॉ को। वो उन्हें अपने सारे सिचुएशन के बारे में बता रही होती है कि उन्होंने मुझे जेल में भेज दिया है। वो कहता है कि अगर तुम्हें शियान ने भेजा है तो उसने बिल्कुल सही जगह पर भेजा होगा, वो जो कहता है वो करो और जो भी वो तुम्हें करने को कह रहा है वो तुम करो। वो उससे हेल्प मांग रही होती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, इसलिए तुम्हें जो काम के लिए भेजा है तुम वो काम चुपचाप करो। और उसकी बातों को सुनकर पीछे से लिन सोचती है कि शायद वो पिछले वाला शियान मेरे हाथ में नहीं आ पाया, लेकिन जो हॉर्स राइडिंग करता था, लेकिन ये भी तो हॉर्स राइडिंग करता है ना, ये बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं होगा। जैसे ही वो आकर बैठता है उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर बस इंटरव्यू की बातें चल रही थी, कोई भी पर्सनल बातें नहीं हो रही थी। और लास्ट में लिन उसे उसका नंबर पूछती है, पर वो अपना नंबर नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहां से उठकर चुपचाप हॉर्स राइडिंग करने चला जाता है। और शियान दिखाई देता है जो अपना काम कर रहा होता है और उसका असिस्टेंट आकर उसे बताने लगता है कि चंग के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, वो पता लग गया है उसको और कोई नहीं, मिंग्यू ने दिया है। ये बात शियान को पहले से ही पता होती है कि उसको पैसे मिंग्यू ने दिए हुए हैं। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि आपको पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगता है कि अगर उसमें मिंग्यू ने पैसे लगाए तो वो प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा, तो हमें उस प्रोजेक्ट को ले लेना चाहिए, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से हमें भी फायदा होगा अगर मिंग्यू को फायदा हो रहा होगा। तो शोई जो अपना काम कर रही होती है तो उसको अपनी न्यू इंटर्न से मिलवाया जाता है। शोई भी उससे मिलने के बाद उससे हैंडशेक करती है और अपने पास आने के लिए उसे वेलकम भी करती है। और ये शिन कोई और होती है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी कोई और होती है, दोनों का नाम सेम होता है, शिन ही होता है। अब सारा दिन शिन मोबाइल यूज करती है, उसको मोबाइल यूज करते देखकर नान जो शोई को बोलती है कि उसको कोई काम दो, वो सारा दिन मोबाइल ही देख रही है, पर फिर भी शोई उसको कोई काम नहीं देती और इन दोनों को बातें करते देख वो अपना मोबाइल साइड में रख देती है और पाव से गिफ्ट उसके पास कर देती है और शोई भी पाव से उसकी गिफ्ट उसके तरफ वापस कर देती है। इन दोनों के बीच यही चल रहा होता है, वो उसको गिफ्ट दे रही होती है और वो उसको वापस कर रही होती है। और फिर शिन सोचती है कि उसको हैंड टू हैंड ही देना चाहिए और फिर उठकर वो उसको गिफ्ट देने लगती है और कहती है कि हम फ्यूचर में अच्छे से काम करेंगे। वो कहती है कि मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है, तुम बस अच्छे से काम कर लेना और कुछ ही महीनों में तुम्हारे काम से पता चल जाएगा कि तुम कैसा काम करती हो, तुम्हें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और उसको एक काम दे देती है कि इसमें देखकर इसमें से क्वेश्चन और चीजों को अलग कर दो। अब उसके काम को देते हुए देखकर ये सोचने लगती है कि लोग गिफ्ट देने पर थैंक्स बोलते हैं और ये तो मुझे काम दे रही है, पर फिर भी वो उस ऑडियो को सुनने के लिए बैठ जाती है और देखती है कि ये इंटरव्यू किसी और का नहीं बल्कि उसके अंकल का है। और फिर देखती है कि 2 घंटे का इंटरव्यू और फिर सोचती है कि अंकल तो कभी किसी से इतने अच्छे से बात नहीं करते और वो भी 2 घंटे के लिए बातें की, ऐसा नहीं हो सकता। और 2 घंटे का देखकर उसकी हालत खराब होती है और वो अपने अंकल के असिस्टेंट को बातें करने लगती है, पर शियान उसकी हाथ से मोबाइल ले लेता है और बोलता है कि अगर तुमने इससे हेल्प ली तो इसे भी तुम्हारे पास ही भेज दूंगा काम करने के लिए, और उसको काम के लिए वापस से जाना पड़ता है। और फिर शियान दिखाया जाता है जो कि चैंग के पास पहुंच जाता है उसकी मीटिंग के लिए, जबकि वो इनवाइट भी नहीं था, और आकर सॉरी बोलता है, मैं बिन बुलाए मेहमान बनकर आ गया, क्योंकि वो तो यहाँ असल में उसकी प्रोजेक्ट लेने के लिए आया था। इसलिए बात करने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो। पर जेन को कहता है कि तुमको इस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर तुम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो ये तुम पर बहुत ही ज्यादा बर्डन डालेंगे, बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालेंगे ताकि तुम इनको ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाओ, पर ये तुमसे 3 गुना से ज्यादा पैसे वसूल कर लेंगे और ये तुम पर बोझ नहीं होगा, तुम्हारे वर्कर्स पर भी दबाव होगा ताकि उनको भी इनके पैसे वापस करने हैं। और मैं भी तुमको एक डील देता हूँ कि तुम्हें मेरी कंपनी से पैसे भी मिलेंगे और किसी भी चीज का दबाव नहीं होगा, तुम अपनी मर्जी से अपनी कंपनी को चला सकते हो और कोई भी तुम्हारी कंपनी पर कोई हक नहीं जताएगा, और तुम भी कुछ ऐसा ही चाहते हो ना। इसकी बातों को सुनने के बाद चैन कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए, ताकि मैं अपने वर्कर से पूछ सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि मिन्हो को भी सॉरी कह देता है और मिन्हो को तो गुस्सा आने लगता है कि अब ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलेगा और वो वहां से उठकर चला जाता है। और शियान को भी अभी तक ये प्रोजेक्ट नहीं मिला था। और यहाँ हमें शिन दिखाई जाती है जो अपना काम कर रही होती है, साथ में ऑडियो और साथ में टाइपिंग वाला, और तभी उसके हाथ से पानी भी गिर जाता है जिसको साफ करते करते उसका पीसी भी बंद हो जाता है और उसकी इतने टाइम की मेहनत जाया हो गई थी।
ये देखकर वो कहती है कि मैं ड्राफ्ट को वापस कैसे लेकर आऊँ। और ये बात शॉयू को सुनाना चाहती है, बल्कि शॉयू उसकी बात सुनती भी नहीं है और ना ही उसकी तरफ देखती है। अब ये तो वहां से उठकर जाने लगती है और उतने में उसे याद आता है कि अंकल ने कहा था कि अगर तुम काम से पहले वापस आ गई तो तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद है। और इतना याद आने के बाद वो वापस से अपना काम करने के लिए बैठ जाती है और अपना काम खत्म करते ही उसका ऑफिस से जाने का टाइम हो जाता है, तो वो शॉयू को बिना बताए ऑफिस से चली जाती है घर के लिए। और लिन यहाँ आ जाती है अपने न्यू इंटर्न से मिलवाने के लिए। सबको मिलवाने के बाद वो शॉवी से पूछती है कि तुम्हारी इंटर्न कहाँ गई है, और वो देखती है और बोलती है कि अगर छुट्टी का टाइम हो गया तो वो ऑब्वियसली घर ही जाएगी ना, तो मैं क्यों उसे रोकूंगी। और वो अपनी इंटर्न को ओवर टाइम करवाने के लिए वहां से लेकर जाती है। और उसके वहां से जाते ही नानुस को बताती है कि उसकी न्यू इंटर्न जो है वो टॉप की है और अच्छी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ी हुई है और साथ ही साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी है। बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी उसे मिले और इसका मतलब वो बहुत अच्छा काम करेगी, तो मुझे भी ज्यादा काम करना होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए वो मेरी जगह ले ले। और इधर शिन दिखाई जाती है जो घर पर वापस आ गई थी और ग्रैंडपा के साथ बैठकर खाना खा रही थी और बोलती है कि मैंने आज बहुत मेहनत की है। ग्रैंडपा भी उसको खाना दे रहे होते हैं और यहाँ पर शियान भी आ जाता है और शिन कहता है कि इसने ज्यादा काम नहीं किया होगा जिस तरह ये खा रही है। और शिन कहने लगती है कि ग्रैंडपा ये तो मुझे कहीं से भी ब्लड रिलेशन के नहीं लगते, आपने मुझे कितने अच्छे से खाने के लिए पूछा और ये मेरा खाना गिनवा रहे हैं, कहीं से भी मेरे अंकल नहीं लगते। और फिर बताती है कि जो मुझे काम सिखा रही है वो ना ही मेरी तरफ देखती है और ना ही मुझे कुछ बताती है मुझसे कुछ गलत हो जाए तो, बल्कि मुझे 2 घंटे की रिकॉर्डिंग दी और कहा कि इसमें से क्वेश्चंस निकाल कर मुझे दे दो और यही काम कर करके मैं यहाँ आई हूँ। ग्रैंडपा को भी लगता है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, वो तो बुली कर रही है और पूछने लगती है कि तुम्हारी सीनियर कौन है, और वो बताती है कि उसका नाम जैंग शॉई है। अब जैंग शॉई का नाम सुनते ही शियान को पता लग जाता है कि ये किसकी बात कर रही है। तुम्हें उससे काम सीखना चाहिए, जैसा तुम समझ रही हो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही ज्यादा हम्बल है। और शियान कहने लगता है कि वो सभी जर्नलिस्ट में से बेस्ट जर्नलिस्ट है और वो जो भी काम देती है तुम्हें उससे काम सीखना चाहिए, ना कि उसके कंप्लेंट्स आकर घर में करनी चाहिए। तुम उससे सीखोगी तो बहुत आगे जाओगी। यही बात वो ग्रैंडपा से कहने लगता है। शॉई दिखाई जाती है जिसे एडिटर की तरफ से मैसेज रिसीव होता है कि तुम्हारा ड्राफ्ट काफी अच्छा है, उन लोगों ने सिलेक्ट भी कर लिया है और अब वो इसलिए शियान को भेजने वाले हैं। और ये मैसेज देखने के बाद वो सोचने लगती है कि अगर मेरे पास कोई चार्ट या उसका पर्सनल नंबर होता तो मैं खुद ही भेज देती और मुझे भी पता लग जाता कि वो किस तरह के कमेंट्स कर रहा है। शियान दिखाई जाता है जो अपने ग्रैंडपा के साथ बैठकर टी पी रहा होता है और उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम मिंग्यू के साथ मुकाबला डालकर बैठे हो, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम उसकी बात को अच्छे से सुना करो और उसके आइडिया को भी देखा करो, क्योंकि वो काफी पहले से काम कर रहा है और उसका काम भी काफी अच्छा होता है और कोई भी काम के लिए उस पर गुस्सा मत हुआ करो। शियान ये बात सुनने के बाद अपने प्रोजेक्ट के बारे में ग्रैंडपा को बताने लगता है। ग्रैंडपा तो उसके काम से काफी खुश हो जाते हैं और शियान भी अपने ग्रैंडपा के घर से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो बस इतने टाइम के लिए ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया था। और घर में आने के बाद वो देखता है कि उसको वो ड्राफ्ट रिसीव हो गया था, उसको बैठकर पढ़ने लगता है। उतने में उसको एक मैसेज भी आ जाता है और यहाँ पे ग्वानली दिखाया जाता है जो कुछ लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है, क्लब में बैठा होता है और वहाँ पे बाई भी आ जाती है और बाई उसे वहाँ कुछ लड़कियों के साथ देख लेती है और उसे बुरा लगता है, तो वो वहाँ पर उसके सामने जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इन लड़कियों के साथ। और ग्वानली उसे देखकर अपना ड्रिंक का ग्लास नीचे रख देता है और खड़ा हो जाता है। तब बाई उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर जाती है और बोलती है कि तुम्हारी लाइफ में तो बहुत सारी लड़कियां हैं और तुम्हें उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है, ना कि मेरे साथ। और वो बोलता है कि मेरी लाइफ में एक ही लड़की है और वो सिर्फ तुम हो, और वो उसे बिलीव नहीं होता है और वो उसका हाथ छुड़वाकर वहां से जाने लगती है। और शायद जो अपने दोस्त को बता रही होती है कि हमने अपना ड्राफ्ट भेज दिया है और जल्दी अप्रूव भी हो जाएगा। और शिन ये बातें सुन रही होती है और सोचती है कि मेरे अंकल जल्दी किसी भी काम को अप्रूव नहीं करते, चाहे रिजेक्ट जल्दी कर दे। थोड़ी देर बाद शॉई उस ईमेल को पढ़ लेती है। शियान ने उस ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया होता है। ये देखकर वो थोड़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि ऐसा क्या था जो उसने रिजेक्ट कर दिया है। और शिन यहाँ स्माइल कर रही होती है और वो समझ जाती है कि उसने रिजेक्ट कर दिया होगा। एडिटर डायरेक्टर जो सबके साथ मीटिंग कर रही होती है, मीटिंग होने के बाद तो वो सबको भेज देती है, पर शॉई को अपने पास बिठा लेती है। उससे बात करने लगती है कि तुम्हें अपने ड्राफ्ट के ऊपर काम करना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि उसमें ऐसा क्या गलत है कि उसने तुम्हारे ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया। उन्हें वो बताती है कि मेरे पास उनका कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, तो मैं उन्हें कैसे कांटेक्ट करूंगी, और उन्हें मेरे ड्राफ्ट में क्या चीज पसंद नहीं आई और मैं अपने आप को चेंज भी करूंगी। तो वो कहती है कि इतनी सी बात, मैं तुम्हें अभी उसकी वीचैट भेज देती हूँ। और शियान दिखाया जाता है जो यू के साथ रॉक क्लाइंबिंग के लिए आया होता है और उसके साथ बहुत एंजॉय भी करता है और फिर वह दोनों बैठकर बातें भी कर रहे होते हैं।
और ये उसे बताने लगता है कि मैंने सेंग की कंपनी के लिए मिस्टर ब्रूस से बात की थी और मुझे ये भी पता है कि उसकी कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उससे मिस्टर ब्रूस के अलावा कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। उतना अच्छा कोई भी इस टेक्नोलॉजी में नहीं है, तो तुम्हें भी उसके साथ बात करनी चाहिए। तो शियान पूछने लगता है कि वो किस तरह का इंसान है। तो यूँ बताता है कि वो बात तो जल्दी कर लेगा पर उसको मनाना बहुत ही मुश्किल काम है। वो इस तरह का पर्सन है कि उसको काफ़ी जगह से ऑफर्स भी आए थे, यहाँ तक कि फॉरेन कंपनीज से भी, और उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जल्दी मानने वालों में से नहीं है। तुम्हें उसको मनाना होगा और मुझे पता है कि तुम्हारे अलावा ये काम और कोई कर ही नहीं सकता। अब ये तुम पर है कि तुम क्या करते हो। शियान कहता है कि थैंक यू विश्वास रखने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ। शाओ जो शियान को मैसेज करने के बाद देख रही होती है कि अभी तक उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। क्या मेरा मोबाइल इतना बेकार है कि वो एक रिप्लाई भी नहीं कर सकता? ऐसा मोबाइल का क्या फायदा जो किसी से बात भी नहीं करवा सकता। इसी वजह से उसको गुस्सा आने लगता है और वो शियान के असिस्टेंट को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि जैसे ही आपके बॉस फ्री हो जाए तो मेरी उनसे बात करवा देना, मुझे उनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहनी है। अब शियान जैसे ही फ्री होकर रॉक क्लाइंबिंग करके आ रहा होता है तो उसका असिस्टेंट कहता है कि काफी अच्छी रॉक क्लाइंबिंग गई है होगी, और वो किसी जर्नलिस्ट के बारे में बात कर रहा होता है। तो असिस्टेंट को भी याद आ जाता है कि उसे किसी जर्नलिस्ट का कॉल आया था, आपसे बात करना चाहते हैं तो क्यों ना आप उसे कॉल कर ले। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसे कॉल करूंगा। अब उसकी ये बात सुनकर असिस्टेंट बिल्कुल चुप हो जाता है। शवी दिखाई जाती है जो बैठकर उसके कॉल या मैसेजेस का वेट कर रही होती है। तभी उसको एक मैसेज रिसीव होता है कि मुझे मेरे वर्किंग आवर में तंग मत किया करो, अगर आपको कोई बात करनी हो तो मुझे प्राइवेट में आकर मिलकर बात कर सकती है। अब इसको तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और उतने में उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है और वो बताती है कि तुम्हारे बारे में कॉलेज ग्रुप में बातें चल रही है। कॉलेज ग्रुप चैट ओपन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रहे थे। इतने सालों से वो इसके पीछे था पर उस लड़की के लिए उसने इसको क्यों छोड़ दिया, और वैसे भी वो इतनी प्यारी नहीं थी, अच्छा ही हुआ उसे छोड़ दिया। इसको ग्रुप में फुल ट्रोल किया जाता है और ये भी किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। उसकी फ्रेंड प्राइवेट चैट में आकर उसे कहती है कि तुम किसी के जवाब का क्यों रिप्लाई नहीं दे रही। तो वो कहती है कि मैं अपने काम में काफी बिजी हूँ, और वो उस मैसेज के बारे में भी उसको बताती है और बाई समझ जाती है कि इसका क्या मतलब है। तो बाई उसे कहती है कि तुम जाकर उसे प्राइवेट में मिलो ना। तो वो सोचती है कि प्राइवेट में मैं कैसे जाकर मिलूँ, मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है। तो उसको याद आ जाता है कि उसकी ईयरिंग उसके पास अभी भी है, तो ये रीज़न काफ़ी है मुझे उससे दोबारा मिलने के लिए। तो वो वहाँ से चली जाती है उससे मिलने के लिए, और वो भी अपने फुल स्टाइल और एटीट्यूड में वो मिलने के लिए जाती है। और इधर शियान दिखाई देता है जो अपना काम खत्म कर कर घर के लिए निकल रहा होता है। पीछे से उसका असिस्टेंट बोलता है कि आप इतनी जल्दी घर जा रहे हो, घर पर जाकर के आप मिस शियान का वेट करने वाले हो। ये सुनते ही वो वहीं पर रुक जाता है और हमारे एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और अच्छे कमेंट भी करने होंगे ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी से ला सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।